दोस्तों, यह कहानी है भानगढ़ किले की। भानगढ़ किला जो अपने इतिहास से वैसे भी मशहूर है। तो आइए सुनते हैं कहानी। मेरा नाम अमित चौहान है और यह कहानी मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक हकीकत है। मैं कभी नहीं चाहता था कि यह बात किसी को बताऊं, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती बल्कि आगाह करने के लिए भी होती है। यह मेरी आप बीती है, भानगढ़ की एक रात जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये घटना 2019 की है, जब मैं अपने 3 दोस्तों रोहन, विकास और श्रद्धा के साथ जयपुर घूमने गया था। घूमने फिरने के दौरान हमारे दिमाग में अचानक भानगढ़ किले का नाम आया। लोगों ने इसे भारत का सबसे डरावना किला बताया था। वहाँ के बारे में कई भयानक कहानियाँ सुनने को मिलती थी कि वहाँ आत्माएं भटकती है, रात में कोई जाता है तो लौट कर नहीं आता, और सरकार ने वहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। हम चारों को यह किसी अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं लगा। हम एडवेंचर की शौकीन थे और ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन श्रद्धा के चेहरे पर हल्की झिझक थी। उसने कहा, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग कुछ कहते हैं तो शायद उसकी कोई वजह हो। पर हम तीनों हंस पड़े। रोहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार, हम पढ़े लिखे लोग हैं, भूत प्रेत जैसी चीज़ें सिर्फ कहानियों में होती है। श्रद्धा चुप रही, लेकिन मैंने देखा कि उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मुझे तब समझ नहीं आया था कि वो चिंता महज एक एहसास नहीं थी, बल्कि एक डरावनी सच्चाई का संकेत थी। शाम ढलने से पहले हम भानगढ़ पहुंच चुके थे। किला वाकई में भव्य था, लेकिन वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था। यह एक ऐसा सन्नाटा था जो आपको अंदर तक महसूस होता है, जैसे कोई वहाँ हमें देख रहा हो। गाइड हमें किले के अंदर घुमा रहा था और कहानियाँ सुना रहा था। कई साल पहले यहाँ एक तांत्रिक ने श्राप दिया था कि यह पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। तब से यह किला वीरान पड़ा है। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। जो रुका वो जिंदा नहीं बचा। रोहन ने हंसते हुए गाइड से पूछा, तो क्या आपने कभी भूत देखा है? गाइड का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, भूत को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो आपके पास हो तो आप सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। फिर उसने हमसे कहा कि हमें सूर्यास्त से पहले यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन हम वहाँ रात बिताने की योजना बना चुके थे। हमने तय किया था कि हम सूरज ढलने के बाद भी वहीं रुकेंगे और देखेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। गाइड हमें गुस्से से घूरता रहा और फिर सिर झुकाकर चला गया। हमने सोचा कि शायद वह हमें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सोचता हूँ कि काश हमने उसकी बात मान ली होती। शाम के 7 बज चुके थे। किले के बाहर लगे बोर्ड पर साफ लिखा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। जो रुकेगा उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी। पर हमने इसे नज़रअंदाज किया और किले के अंदर ही एक जगह आराम से बैठ गए। अंधेरा बढ़ने के साथ ही माहौल भारी होने लगा। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सा कंपन था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। श्रद्धा अब ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। उसने मुझसे कहा, अमित, हमें अब निकल जाना चाहिए। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन रोहन और विकास ने उसे मजाक में उड़ा दिया। रोहन ने कहा, अरे डरपोक, अब तो हम यहीं रुकेंगे और देखेंगे कि भूत सच में होते हैं या नहीं। मैं भी अपने दोस्तों के साथ था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला था। तभी अचानक हमें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई हमारे पीछे से आ रहा था। हमने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब श्रद्धा सचमुच डर गई थी। उसने लगभग रोते हुए कहा, प्लीज़, हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। और फिर किले के अंधेरे कोनों से
किसी के बोलने की आवाज़ आई, एक फुसफुसाहट, एक धीमी लेकिन बेहद खौफनाक आवाज़। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह आवाज़ बेहद धीमी लेकिन इतनी ठंडी और खौफनाक थी कि हमारी रगों में खून जम गया। श्रद्धा की सांसें तेज हो गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहन और विकास ने भी हंसी मजाक करना बंद कर दिया था। हमने अपने फ़ोन की टॉर्चें जला ली और उस दिशा में देखने लगे जिधर से आवाज़ आई थी, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अचानक किले की दीवारों पर अजीब सी छायाएं दौड़ती दिखने लगी, जैसे कोई हमारे चारों ओर घूम रहा हो लेकिन दिख नहीं रहा हो। यहाँ से चलो, श्रद्धा लगभग चीखते हुए बोली। पर तभी ठक 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 किसी के तेज कदमों की आवाज़ हमारे पीछे से आई। हमने पलटकर देखा और हमारी आंखें फटी रह गई। किले के अंधेरे गलियारे में एक ऊंची पतली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें दो चमकती हुई लाल रोशनी की तरह हमें घूर रही थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थी। वो झटकेदार चाल में आगे बढ़ रही थी, जैसे उसकी हड्डियां टूटी हुई हो। हम सबकी सांसें थम गई। श्रद्धा ने डर के मारे मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। और बाबा भागो, विकास ने अचानक चीखते हुए कहा। हम चारों दौड़ पड़े, पर जैसे ही हमने किले का मुख्य दरवाज़ा पार करने की कोशिश की, दरवाज़ा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। अब हम अंदर फंस चुके थे। हमने दरवाज़ा जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। क्योंकि कैसे बंद हो गया? रोहन की आवाज़ कांप रही थी। ये सब सिर्फ हवा की वजह से होगा। विकास खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। श्रद्धा रो रही थी। मैंने खुद को संभाला और कहा, शांत रहो, हमें पहले इस जगह को अच्छे से समझना होगा। शायद कोई और रास्ता हो बाहर जाने का। हम धीरे धीरे किले के अंदर बढ़ने लगे। हर कोना अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। और फिर हमें एक पुरानी टूटी हुई खिड़की दिखी। यहाँ से निकल सकते हैं, विकास ने कहा। जैसे ही वो खिड़की के करीब गया, एक सड़ा गला, कटा हुआ हाथ खिड़की से निकला और उसकी गर्दन पकड़ ली। विकास ने घबराकर चीख मारी और खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। हम सब की हालत खराब हो गई थी। मैंने जल्दी से पास पड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उस हाथ पर दे मारा। हाथ तुरंत गायब हो गया, लेकिन विकास की गर्दन पर गहरे काले निशान पड़ गए थे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से बुरी तरह दबाया हो। वो हाँफ रहा था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थी। मैंने उस हाथ को महसूस किया। वो असली था। अब हमें एहसास हो चुका था, हम किसी आम जगह पर नहीं थे। ये जगह शापित थी। हम एक अंधेरे कमरे में घुसे। यहाँ दीवारों पर अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। श्रद्धा ने घबरा कर पढ़ा, जो भी इस शापित भूमि पर पैर रखेगा, वो अपनी आत्मा से हाथ धो बैठेगा। अचानक हमें एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कमरे के कोने में एक छाया बैठी थी, एक लंबी औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे। वो धीरे धीरे अपना चेहरा हमारी तरफ घुमा रही थी, पर उसका चेहरा इंसानी नहीं था। वो एक कंकाल थी, जिसकी खाली आंखों से अंधकार टपक रहा था। तो तुम यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। हम सब जड़ हो गए। तभी कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और मंत्रों से भरी दीवारों से खून टपकने लगा। और फिर वो औरत ज़मीन से उड़कर हमारी तरफ झपटी। हम चारों सन रह गए। वो औरत या जो कुछ भी था हमारी तरफ झपटी। हमने खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू किया, लेकिन कमरा अचानक इतना ठंडा हो गया कि हमारी सांसें तक जमने लगी। फिर वो आवाज़ आई, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हारी आत्माएं मुझे सौंपनी होगी।
हमने देखा कि जमीन से काली धुएं जैसी आकृतियां उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं छटपटा रही हो। कुछ अदृश्य ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। श्रद्धा जोर से रोने लगी, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी दीवारों पर उभरे मंत्र जलने लगे। उनके बीचों बीच एक आकृति बनने लगी, एक तांत्रिक की। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, उसकी आंखें गहरी काली थी और उसकी जीभ सांप की तरह फट चुकी थी। तुम लोग इस जगह को अपवित्र करने आए हो, पर अब यह जगह तुम्हें भी अपवित्र कर देगी। तांत्रिक की आवाज़ गूंजते ही श्रद्धा अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर अकड़ने लगा, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। हमने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। उसने धीमी डरावनी आवाज़ में कहा, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? मैंने कांपते हुए पूछा। श्रद्धा ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। और तभी किले की दीवारें हिलने लगी। हमने देखा कि वो तांत्रिक अब हवा में ऊपर उठ चुका था। उसके चारों ओर काले साए घूम रहे थे। ये जगह कभी इंसानों के लिए नहीं थी और ना कभी होगी। फिर अचानक हमें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। वो गहरी, भयावह और इतनी भयानक थी कि हमारी रोंगटे खड़े हो गए। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, हमें भागना होगा। हम श्रद्धा को घसीटते हुए उस कमरे से बाहर निकले, पर किले का रास्ता वैसा नहीं था जैसा हमने देखा था। दीवारों से खून टपक रहा था, मूर्तियाँ हिल रही थी और हवा में किसी के सिसकने की आवाज़ थी। तभी विकास ने इशारा किया। किले के मुख्य द्वार पर एक परछाई खड़ी थी। वो ऊंची काली आकृति, जिसकी लाल चमकती आंखें हमारे अंदर तक झांक रही थी। अब तुम बच नहीं सकते। हम सबके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो काली परछाई, जिसकी लाल जलती हुई आंखें हमें घूर रही और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। टक 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 उसके कदमों की आवाज़ पूरे किले में गूंज रही थी। बचने का कोई रास्ता नहीं है। श्रद्धा की आवाज़ अचानक बदल चुकी थी। हमने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा था और उसके होंठों से हल्का खून बह रहा था। श्रद्धा, तुम ठीक हो? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगी, पर उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। किले की दीवारें इस हंसी से गूंजने लगी। फिर वह अचानक ज़मीन से 2-3 फीट ऊपर उठ गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, तुम सब मरने वाले हो। श्रद्धा की आंखों से काले आंसू बह रहे थे। तभी धड़ाम, विकास अचानक जमीन पर गिर पड़ा। हम सब ने उसकी तरफ देखा। उसकी गर्दन पर गहरे काले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे गला घोंटकर मारने की कोशिश की हो। विकास, रोहन चिल्लाया, पर विकास जमीन पर तड़प रहा था। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और उसके मुंह से झाग निकलने लगी थी। हमें इसे उठाना होगा, मैंने घबरा कर कहा। पर तभी श्रद्धा हवा में मुझसे आगे बढ़ी और जोर से फुसफुसाई, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगले ही पर विकास की गर्दन अचानक उल्टी मुड़ गई। चल, हड्डियों के टूटने की आवाज़ आई और विकास वहीं ज़मीन पर ढेर हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन जब उसमें कोई जिंदगी नहीं थी, वो मर चुका था। हम उसकी चीखें पूरे किले में गूंज उठी। रोहन हाँफते हुए बोला, हमें भागना होगा, पर कहाँ? हम एक श्रापित किले में फंसे थे, जहाँ दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे और एक अदृश्य ताकत हमें मार रही थी। श्रद्धा अब पूरी तरह उस आत्मा के कब्जे में थी। उसने हमें घूरकर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। तांत्रिक को तुम्हारी आत्माएं चाहिए,
उसने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। तुम सब अब मरने वाले हो। और फिर अचानक किले की सारी मसाले खुद ब खुद जल उठी। अब पूरे किले में एक अजीब सी लाल रोशनी थी। हमने देखा कि दीवारों पर हजारों परछाइयां चल रही थी। ये कौन थे? भूत, मरे हुए लोग, आत्माएं? और तभी दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ फिर से खुल गया। लेकिन बाहर अंधेरा था और उस अंधेरे में कोई खड़ा था। वो आ चुका था। बाहर अंधेरा घना था, लेकिन हमें महसूस हो रहा था कि वहाँ कोई खड़ा है, कोई जो इंसान नहीं था। हमने गौर से देखा, एक लंबा काला साया दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी ऊंचाई इंसानों से कहीं ज़्यादा थी और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। तुम लोग यहाँ नहीं बच सकते। उसकी आवाज़ गहरी, डरावनी और इतनी भयानक थी कि हमारे दिल की धड़कनें रुकने लगी। श्रद्धा, जो पहले से ही आत्मा के कब्जे में थी, अचानक हवा में झटके से ऊपर उठ गई और जोर से चीखी, वो आ चुका है, अब कोई नहीं बचेगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि किले की दीवारों से राख झड़ने लगी और फिर वो काली आकृति धीरे धीरे अंदर आने लगी। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। हम पीछे हटने लगे, लेकिन तभी हम तेजी से किले के एक और गलियारे में भागे। वहाँ एक और दरवाज़ा था। जल्दी इसे खोलो, रोहन ने हड़बड़ाते हुए कहा। मैंने झट से दरवाज़ा खोला और हम अंदर घुस गए। पर जैसे ही हम अंदर पहुँचे, हम वहीं खड़े रह गए। हम फिर से उसी जगह पर थे जहाँ से हम भागे थे। यह कैसे हो सकता है? रोहन कांपती आवाज़ में बोला। हमने फिर से भागकर दूसरा दरवाज़ा खोला और फिर से हम वहीं थे। हम फंस चुके हैं। मेरी आवाज़ कांप रही थी। अब हमें एहसास हो चुका था, हमारी मौत तय थी। तभी किले की छत पर कुछ बहुत तेज़ी से दौड़ने की आवाज़ आई। टक टक टक। कोई हमारी तलाश कर रहा था। श्रद्धा अब भी हवा में तैर रही थी। उसकी हड्डियां अजीब तरीके से मुड़ रही थी, जैसे कोई उसकी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहा हो। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। और अगले ही पल मुझे ज़मीन से ऊपर उठा लिया गया। मेरी गर्दन पर किसी ने मजबूती से पकड़ बना ली। मुझे लग रहा था जैसे मेरी सांसें धीरे धीरे बंद हो रही है। रोहन मुझे बचाने के लिए भागा, लेकिन धड़ाम, काले साये ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दीवार से टकरा कर गिर पड़ा। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर हवा में झूल रहा था और किसी ने मेरे कान में धीरे से फुसफुसाया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी अचानक सब कुछ रुक गया। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। वो काली आकृति एक कदम पीछे हटी, जैसे कुछ देख रही हो। हम सब ने उस दिशा में देखा और जो वो वहाँ था उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। हम सब ने जिस चीज़ को देखा उसकी कल्पना भी नहीं की थी। किले के अंधेरे कोनों में एक और परछाई निकल रही थी, लेकिन यह पहले वाले साए से अलग थी। इसका शरीर अर्ध जला था, चेहरा पिघली हुई मोम जैसा दिख रहा था और आंखों की जगह बस गहरे काले गड्ढे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ थी इसकी मुस्कान। अब तुम बच सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। उसकी आवाज़ घिसटती हुई और इतनी डरावनी थी कि हमारी रूहें कांपने उठी। हम सब ठिठक गए। शर्त? रोहन कांपती आवाज़ में बोला। तुम्हें उस चीज़ को मेरे पास लाना होगा जो तांत्रिक ने छुपाई थी। क्या? उसकी भस्म। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हम इस मुसीबत में फंस चुके थे और अब इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। हमें तांत्रिक की राख ढूंढनी थी, लेकिन ये कहाँ होगी? और सबसे बड़ी बात, क्या वो हमें सच में बचाना चाहता था या हमें एक और फंसाने का जाल बिछा रहा था? हमने जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया,
हवा में अचानक गंधक की तेज बदबू फैलने लगी। चारों ओर अंधेरा था और हर कोने में हमें किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। वो तुम्हें देख रहा है, तुम बच नहीं सकते, पीछे देखो, वो वहीं है। हम भागने लगे, लेकिन तभी एक पुराना दरवाज़ा दिखा। वो आधा टूटा हुआ था और उसके ऊपर कुछ अजीब लिपि में लिखा हुआ था। यही होगा, मैंने कहा। हमने दरवाज़ा खोला और अंदर गए। अंदर गुप्त अंधेरा था, पर जैसे ही हमने टॉर्च जलाई, हम सबकी चीखें निकल गई। कमरे के अंदर कई कंकाल बिखरे पड़े थे। दीवारों पर नाखूनों से खरोचने के निशान थे, जैसे मरते वक्त किसी ने बचने की कोशिश की हो। पर सबसे डरावनी चीज़ थी, कमरे के बीचों बीच एक शव पड़ा था, लेकिन वो सड़ा गला नहीं था, वो ताज़ा लग रहा था। ये कौन है? रोहन ने कांपते हुए पूछा। पर इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उसकी आंखें खुल गई और वो अचानक उठकर बैठ गया। कमरे के बीचों बीच पड़ा शव अचानक उठकर बैठ गया। हम सबकी चीखें गले में ही अटक गई। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई इंसानी भाव नहीं था। उसका चेहरा कटा फटा था, जैसे किसी ने जिंदा जलाने की कोशिश की हो। उसकी खाल जगह जगह से उड़ रही थी और अंदर से सड़ी गड़ी मांस की परतें दिख रही थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ थी, वो मुस्कुरा रहा था। तुम लोग मुझसे मिलने आए हो? उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो हमें अंदर तक जमा देने के लिए काफ़ी था। रोहन ने धीरे से फुसफुसाया, भागो। पर तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हम सब फंस चुके थे। कौन हो तुम? श्रद्धा ने कांपती आवाज़ में पूछा। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। मैं वो हूँ जिसे जलाया गया था, लेकिन मरा नहीं। हम सबके दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या यह तांत्रिक की आत्मा थी? हमें जाने दो, मैंने चिल्लाया। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। काले धुएं जैसी आकृतियां उभरने लगी। वह इंसानों के साए थे, लेकिन उनकी आंखें गहरी, खाली और खून से सनी हुई थी। ये सब भी तुम्हारी तरह थे, पर अब ये मेरे हैं। तभी एक परछाई हवा में उठी और जोर से चिल्लाई, बचाओ। और अगले ही पल वो दीवार के अंदर समा गई। हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब हमें एहसास हो चुका था, हम बच नहीं सकते थे। श्रद्धा की हालत बिगड़ रही थी। उसका शरीर फिर से अकड़ने लगा था, जैसे कोई उसे जकड़ रहा हो। श्रद्धा, हमें यहाँ से निकलना होगा। रोहन ने उसे पकड़कर हिलाया, पर श्रद्धा की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। वो धीरे से फुसफुसाई, अब तुम सब मरने वाले हो। और अगले ही पल उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी सांसें घुटने लगी। मैंने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इंसानों जैसी नहीं थी। तभी रोहन ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और श्रद्धा के सिर पर जोर से मारा। धड़ाम! श्रद्धा जमीन पर गिर पड़ी। हमने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कमरे में पड़ी लाश अचानक जोर से हंसने लगी। अब तुम मेरे गुस्से का शिकार बनोगे। और तभी दरवाज़ा जोर से खुला और हमने जो देखा, हमारी रूह तक हिला दी। दरवाज़ा जोर से खुला और एक भयानक ठंडी हवा कमरे में भर गई। हमने जो देखा उसने हमारी आत्मा तक जमा दी। दरवाजे के बाहर लाशों का ढेर लगा था। ये लाशें किसी आम इंसान की नहीं थी। इनके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। चेहरों पर खाल नहीं थी और आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। पर सबसे डरावनी चीज़ ये थी कि वह लाशें हिल रही थी। वे जाग रहे हैं। पीछे पड़ा सब, जो शायद तांत्रिक था, धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ गहरी और बारीक थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हो। तुम्हें पता है ये सब कौन है?
हम सब कांपते हुए पीछे हटे। उसने जोर से हंसते हुए कहा, ये सब वही है जिन्होंने भानगढ़ के रहस्य को जानने की कोशिश की थी। तभी एक लाश ने अपनी गर्दन घुमाई और हमें घूरने लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब ये सब हमारी ओर बढ़ने लगे थे। भागो, रोहन ने चिल्लाया। हम दरवाजे से निकलकर अंधेरे गलियारों में भागने लगे, पर यह जगह भूल भुलैया जैसी थी। हर मोड़ के बाद लगता कि हम किसी नए खौफनाक हिस्से में आ गए हैं। तभी अचानक श्रद्धा हवा में उठ गई। अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आवाज़ पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी। तभी एक जोरदार गर्जना हुई। कमरा हिलने लगा, फर्श पर दरारें पड़ने लगी और नीचे से लाल धुआं उठने लगा। अब हमें एहसास हो चुका था, अगर अब हम नहीं निकले तो जिंदा बाहर नहीं आ पाएंगे। तभी रोहन ने सामने देखा, एक टूटा हुआ दरवाज़ा। शायद ये बाहर जाता हो, मैंने चिल्लाया। पर तभी श्रद्धा ने हवा में झूलते हुए एक जोरदार चीख मारी, तुम बच नहीं सकते। और अगले ही पल सभी लाशें हम पर झपट पड़ी। अब हमारी मौत सामने थी। हम पर झपटती हुई लाशों के बीच हमें दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी श्रद्धा हवा में घूमे हुए और एक भयानक चीख निकाली। उसकी चीख इतनी तीव्र थी कि हमें अपने कान फटते हुए महसूस हुए। फिर अचानक हमारे चारों ओर का समय जैसे थम गया। लाशें वहीं की वहीं रुक गई। श्रद्धा की आंखें अब लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब तुम मेरी दुनिया में हो, उसने हाथ उठाया और तभी हमारे सामने का दरवाज़ा अपने आप जलने लगा। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तभी कमरे के कोने में पड़ा सड़ा गला सब बोल उठा, श्रद्धा अब तुम्हारी नहीं रही। हम सबका खून जम गया। क्या मतलब? रोहन कांपते हुए बोला, वो अब मेरे नियंत्रण में है और अब तुम सब भी बनोगे। हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। श्रद्धा अब एक इंसान नहीं रही थी। हमारे सामने जो खड़ी थी वो अब तांत्रिक की आत्मा का नया रूप थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, मैंने चिल्लाया। हमने इधर उधर देखा, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो गहरी खाई जो किले के नीचे बनी थी। क्या हम यहाँ से कूद सकते हैं? रोहन ने मेरी तरफ देखा। हमारे पास कोई और चारा नहीं था। श्रद्धा, या अब जो भी हो हवा में तैरते हुए हमारी तरफ बढ़ रही थी। अब तुम्हें भी मरना होगा। हवा में तेजी से एक काली ऊर्जा घूमने लगी, जैसे कुछ बहुत भयानक होने वाला था। तभी रोहन ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, अब या कभी नहीं। हमने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ सोचे गहरी खाई में कूद गए। अंधकार ने हवा निगल लिया और फिर सब कुछ काला हो गया। हम गहरी खाई में गिर चुके थे। चारों ओर बस अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी नमी थी और नीचे गिरते ही हमें एहसास हुआ हम ज़मीन पर नहीं गिरे थे। हम किसी गीली कीचड़ जैसी सतह पर पड़े थे जो हल्के हल्के हिल रही थी। ये क्या है? रोहन ने धीरे से कहा। हमने टॉर्च जलाई और जो देखा, हमारे पैरों तले ज़मीन ही नहीं थी। हम किसी इंसानी शरीरों के ढेर पर गिरे थे। इनमें से कुछ सड़े चुके थे, कुछ हड्डियां थी और कुछ ऐसे थे जिनकी आंखें अब भी खुली थी, जैसे मरते मरते उनकी आत्मा वहीं फंस गई हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सब कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा। तभी एक भयानक आवाज़ गूंजी, तुम लोग अब मेरे सबसे नज़दीक हो। हमने ऊपर देखा। श्रद्धा हवा में तैर रही थी। उसके शरीर से काले धुएं जैसी लपटें निकल रही थी और अब वो श्रद्धा नहीं थी। अब वो पूरी तरह तांत्रिक के बस में थी। अब एक एक करके तुम भी इन लाशों में शामिल हो जाओगे। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने एक कदम आगे बढ़ाया, लाशों ने हमें पकड़ लिया। बचो, रोहन चिल्लाया, लेकिन उनके हाथ
हमारे पैरों से चिपक चुके थे। वो धीरे धीरे हमें नीचे खींच रहे थे, जैसे जमीन हमें निगल रही हो। अब तुम भी इतिहास बन जाओगे। श्रद्धा ने अपना हाथ उठाया और तभी रोहन अचानक हवा में उठ गया। रोहन, मैं चिल्लाया, पर अब वो मेरे हाथ से दूर जा चुका था। श्रद्धा ने उसे घूरकर देखा और धीरे से फुसफुसाई, अब तुम तांत्रिक के परिवार में शामिल हो रहे हो। और अगले ही पल रोहन जोर से चीखने लगा। उसकी आंखें पलटने लगी, उसकी नसें बाहर आने लगी और उसका शरीर नीला पड़ने लगा। वो तड़प रहा था। हम कुछ नहीं कर सकते थे। अब अगला कौन? श्रद्धा की आवाज़ गूंजी। अब मेरी बारी थी। मुझे एहसास हो चुका था, अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। मैंने जल्दी से जेब में हाथ डाला। मेरे पास सिर्फ एक चीज़ थी, वो तावीज़ जो हमें गांव के पुजारी ने दिया था। मैंने पूरी ताकत लगाकर वो तावीज़ निकाल कर श्रद्धा की ओर फेंक दिया। तावीज़ जैसे ही उसके शरीर से टकराया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। श्रद्धा जमीन पर गिर पड़ी और चिल्लाने लगी। उसके अंदर कुछ जल रहा था। नहीं नहीं, कमरा हिलने लगा। लाशों ने मुझे छोड़ दिया। मुझे अब बस एक मौका मिला था। मैंने दौड़ना शुरू किया, पर तभी पीछे से श्रद्धा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब मेरी जान खतरे में थी। अब सब कुछ खत्म होने वाला है। क्या मैं बच पाऊंगा? श्रद्धा का हाथ मेरे कंधे पर फंस चुका था। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थी और उसका पूरा शरीर काले धुएं में लिपटा हुआ था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी ताकत खत्म हो रही हो। मेरी सांसें तेज हो गई। दिल की धड़कनें किसी हथौड़े की तरह कानों में गूंजने लगी। पीछे देखा, रोहन की आंखें अब पूरी तरह सफ़ेद थी। उसके मुंह से काले कीड़े रेंग रहे थे और उसकी हड्डियां चमड़ी से बाहर आ चुकी थी। वो अब इंसान नहीं था। तुम भी हमारे जैसे बन जाओ। उसकी आवाज़ अब गहरी और नुकीली हो चुकी थी। मैंने श्रद्धा का हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन वो अब मेरे शरीर में घुलने लगी थी। उसके हाथ मेरी खाल में धंसने लगे, जैसे वो मुझे अपने अंदर खींच रही हो। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अचानक ज़मीन जोर से हिलने लगी, दीवारें धड़कने लगी। कमरों के बीचों बीच एक काला गड्ढा खुलने लगा और उसमें से हजारों आत्माएं चीखती हुई बाहर निकलने लगी। मुक्ति, हमें जाने दो, हमें बचाओ। श्रद्धा की पकड़ और मजबूत हो चुकी थी। अब मैं भी उस गड्ढे की ओर खींचने लगा। तभी भानगढ़ के किले में घंटियां बजने लगी। नहीं, श्रद्धा जोर से चीखी। गांव के मंदिर से आती शंख ध्वनि गूंजने लगी। तांत्रिक की आत्मा अब बौखला गई थी। नहीं, यह कैसे हो सकता है? उसका शरीर जलने लगा। रोहन और बाकी लाशें भी तड़पने लगी। कमरे में जोरदार विस्फोट हुआ और अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैं आंखें खोलता हूँ। चारों ओर घना धुआं फैला है। मेरा शरीर मिट्टी में धंसा हुआ है। मैं धीरे से उठता हूँ और देखता हूँ, श्रद्धा और रोहन दोनों गायब है। उनकी जगह जमीन पर सिर्फ राख बची है। भानगढ़ अब पूरी तरह से खामोश था। क्या ये सब सच था? क्या मैं अब भी जिंदा था? तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, अभय। मैंने कांपते हुए मुड़कर देखा। श्रद्धा ठीक मेरे पीछे खड़ी थी, पर अब वो श्रद्धा नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी वही काला अंधकार था। फिर उसने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, अब तुम भी हमारे साथ हो। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पे होता है। आप सभी को कहानी को प्यार देने के धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति बढ़ती है। हमें और अच्छी कहानियाँ लाने में मदद मिलती है। थैंक्स। जय माता दी।